सभी साथियों को नवबुद्धाई। और जे भी मित्रों, आज हम एक बौद्ध कथा को लेकर आए हैं और कथा का शीर्षक है बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। ये घटना बौद्ध काल की है कि एक राज्य में बहुत ही झूठा और मक्कार किस्म का राजा रहा करता था। उसका एक ही उद्देश्य था कि उसकी जनता उसकी प्रशंसा करती रहे, उसकी वाहवाही करती रहे। उसे हर तरह से उसकी पब्लिसिटी से मतलब था और उसकी झूठी प्रशंसा का बड़ा वो शौकीन था सुनने का। उसी नगर में उसने परंपरा बना रखी थी कि हर महीने की 1 तारीख को एक नए गांव में वो जाता और किसी भी घर में वो रात्रि विश्राम करता और प्रातः जब उठता तो वो वहाँ से जब रवाना होता तो कुछ दान दक्षिणा या इनाम के रूप में उस परिवारजन को देकर जाता। और वो परिवारजन वाले उस गांव के सभी व्यक्ति राजा की बड़ी प्रशंसा किया करते थे और उसकी प्रसिद्धि इसी प्रकार से झूठे वादों के द्वारा झूठ के कारण फैला करती थी। कोई भी व्यक्ति यदि उसकी सच्चाई को बता देता तो उसे मौत के घाट उतार देता है, जेल में डाल देता। बिल्कुल सख्त मना थी कि कोई उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकता था। ये क्रम लंबे समय तक चलता रहा। तो उसी राज्य में एक किसान था, बहुत ही गरीब था, उसके पास कुछ भी व्यवस्था नहीं थी। और उसने सोचा कि यदि मेरे नगर में भी राजा साहब आएंगे तो मैं अपनी कुटिया के अंदर उन्हें ठहराऊंगा और जब प्रातः वो जाएंगे तो मुझे भी धन दाने देंगे, असरफियाँ सोना चांदी देंगे और मैं भी अमीर हो जाऊंगा। कुछ ही समय के बाद ये घोषणा हुई कि राजा साहब उसी के नगर में 1 तारीख को आ रहे हैं, अगले माह की 1 तारीख को। तो उसने तुरंत ये प्लान बनाया कि अपने आसपास के साहूकारों से कर्ज लेकर आया और उस झोपड़ी की मरम्मत कराई, अच्छे अच्छे स्लोगन लिखाए, राजा के पक्ष में उसको प्रशंसा देने वाले बड़े बड़े नारे लिखवाए गए, स्लोगन लिखवाए गए कि हमारे राजा साहब इतने महान हैं, सम्राट हैं, चक्रवर्ती हैं और उनकी कीर्ति दुनिया भर में फैले। तो राजा साहब जब वहाँ से गुजरे तो राजा साहब ने देखा कि छोटी सी झोपड़ी है लेकिन उसको रंग रोगन से इस प्रकार से सजाया गया है, उसके नाम के बड़े बड़े नारे वहाँ लिखे गए हैं, स्लोगन लिखे गए हैं। उन्हें देखकर राजा साहब प्रसन्न हो जाते हैं और राजा साहब उसी में रहने का निर्णय करते हैं। ये घोषणा हो जाती है। वो गरीब किसान बड़ा प्रसन्न होता है मन ही मन और कर्ज लाता है और ऐसे ऐसे मिष्ठान बनाता है, मिठाइयाँ बनाता है, भोजन बनाता है जो उसने अपने जीवन में देखे तक नहीं थे। पूरी तरह से कर्ज में लग, सारा काम कर्ज में हो रहा था क्योंकि उसे आशा थी कि जब प्रातःकाल राजा रवाना होंगे तो मुझे सोना चांदी असरफियाँ देकर जाएगी और मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। जैसे ही प्रातःकाल हुआ, राजा साहब रवाना हुए तो अपनी जेब में से कुछ चीज़ निकाली और उस गरीब किसान के हाथ में रखकर उसकी मुट्ठी को बंद कर दिया और उसे कहा कि इस मुट्ठी को हमारे जाने के बाद ही खोलना, उससे पहले खोलना मना है और किसी को बताना मना है। यदि तुमने किसी को बताया कि हमने आपको क्या इनाम दिया है तो आपको मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में वो किसान बड़ा प्रसन्न होता है कि मुझे बहुत ही अनमोल चीज़ राजा साहब ने दी होगी और राजा साहब वहाँ से चले जाते हैं। वो गरीब किसान गांव वाले राजा की प्रशंसा करने लगते हैं, हमारे राजा ऐसे हैं, वैसे हैं, चक्रवर्ती सम्राट है, इनकी कीर्ति दूर दूर तक फैलती रहे। जाने के पश्चात जब किसान अपनी मुट्ठी को खोल कर देखता है तो उसमें देखता है सिर्फ एक आना है, 1 पैसा जिसे कहा जाता है। उस 1 पैसे को देखकर वो किसान बड़ा दुखी और मायूस होता है। तो उस जमाने में 1 पैसे की भी बहुत वैल्यू थी। वो राजा से वार्ता करने के लिए राजा के महल की ओर दौड़ लगाता है, लेकिन मध्य में कुछ उसे एक बौद्ध भिक्खु मिलते हैं और उन्हें एक उपाय बताते हैं और बौद्ध भिक्खु के उपाय को वो समझ जाता है और उसका उपयोग करता है। बीच चौराहे पर खड़ा हो जाता है और ये घोषणा करता है कि राजा साहब जब मेरे महल में मेरी झोपड़ी में जब रात को रुके
तो जाते समय मुझे वो अनमोल रत्न दे गए हैं, और ये अनमोल रत्न मेरी मुट्ठी में आज भी बंद है। मैं इस मुट्ठी का अनमोल रत्न उसी व्यक्ति को दूंगा जो इसकी सबसे अधिक बोली लगाएगा, क्योंकि मैं गरीब आदमी हूँ और मुझे तो पैसों की आवश्यकता है। तो लोगों ने बोली शुरू की, किसी ने 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, इस तरह से बढ़ते बढ़ते बोली शाम तक 5000 हो गई। और ये चर्चा राजा साहब के महल तक जा पहुंची। उनके मंत्रियों ने कहा कि महाराज, वो जो गरीब किसान है जहां आप रात रुके थे, वो बीच बाजार में खड़ा होकर ये बोली लगा रहा है कि राजा साहब ने रात्रि विश्राम के बाद मुझे जो अनमोल रत्न दिया है, आज मैं उसकी नीलामी कर रहा हूँ, बोली लगा रहा हूँ, और जो भी इसकी बोली लगाएगा उसे ये अनमोल रत्न दिया जाएगा। राजा साहब तुरंत समझ जाते हैं कि यदि इसने ये मुट्ठी खोल दी और इस सच्चाई लोगों को पता चल गई कि मैंने उसे सिर्फ एक आना दिया है, तो लोग मेरे खिलाफ हो जाएंगे और लोगों को पता चल जाएगा कि राजा झूठा है, मक्कार है और दबाव बनाकर अपनी प्रशंसा कराता है। तो उस व्यक्ति ने, राजा साहब ने अपने मंत्रियों से तुरंत कहा कि उस बोली को रुकवाया जाए, कि राजा साहब अभी आ रहे हैं और वो अंतिम बोली लगाएंगे। तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ती हुई बोली 10,000 तक जा पहुंची, और राजा साहब ने अंत में जाके कहा कि मैं इस मुट्ठी में जो अनमोल रत्न है उसकी कीमत 1,00,000 रुपये लगाता हूँ। और उस गरीब किसान को 1,00,000 रुपये दे दिए गए, और वो रत्न जो मुट्ठी में था चुपचाप राजा साहब ने अपने पास ले लिया, किसी को नहीं बताया। तब से कहावत बनी कि यदि आपकी मुट्ठी बंद है तो बंद मुट्ठी लाख की है, और ये जिस दिन खुल गई वो खाक की, उसका कोई मतलब नहीं है। तो प्यारे मित्रों, इस कहानी से सीख मिलती है, परिवार में चाहे कितने भी वाद विवाद हो, वैमनस्य हो, कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई बड़ा अधिकारी हो, कोई कमज़ोर हो, सबको एक साथ रह कर के इस प्रकार से रहना है कि आपकी मुट्ठी परिवार की बंद रहे। किसी बाहर वाले को एहसास न हो कि इनमें कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी से द्वेष रखता है या प्रेम रखता है। जब तक ये बात आपके घर तक सीमित रहेगी, समाज में आपकी प्रशंसा होती रहेगी, आपकी कीर्ति बढ़ती रहेगी और आपका दबदबा समाज में बना रहेगा। तो परिवार को साथ रखें, परिवार से अलग ना हो। परिवार में सब प्रकार के लोग होते हैं, सबको साथ रखें। आप सफल होने के बाद परिवार से अलग होकर कभी भी अपनी वैल्यू को नहीं बढ़ा सकते हैं, जितनी वैल्यू आप परिवार में रहकर उसके साथ बढ़ा सकते हैं। तभी से कहावत बनी है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। जहाँ परिवार में बिखराव हो जाता है, उस परिवार का जो महत्व है समाज में शून्य हो जाता है हमारी दृष्टि से। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और ये भी बताएं कि आप कहाँ से इस कहानी को देख रहे हैं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम।